बनासकांठा ज़िले में नड़ा बेट के पास जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से लगी हुई, वो एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पर 1971 के वॉर के समय में ग्राउंड बैटल हुई थी। गुजरात का जो ये बॉर्डर है वहाँ पे एकमात्र ये जगह है जहाँ पे ग्राउंड बैटल हुई थी। और आपको बता दें कि हमारी जो बीएसएफ की 3 बटालियन है, बटालियन 1, 2 एंड 3, वो पाकिस्तान के अंदर करीब 30-35 किलोमीटर तक घुस गए थे। कई पोस्टों पर कब्जा कर लिया था, कई पोस्टों को नेस्तो नाबूद कर दिया था पाकिस्तान की, और वहाँ कई महीनों तक एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था। आज इस इलाके को एक टूरिस्ट पॉइंट के तौर पे भी डेवलप किया हुआ है, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया हुआ है। और जब आप ज़ीरो पॉइंट तक जाते हैं, यानी इंटरनेशनल फेंस बॉर्डर पे जहाँ फेंसिंग की हुई है, रास्ते में आपको कई ऐसे वेपन्स जो हैं वो डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे। पूरे रास्ते में दोनों तरफ सड़क के इस तरह के वेपन्स जो हैं वो डिस्प्ले पे मिलेंगे। ये वो वेपन्स हैं जिनकी ताकत 1971 के वॉर में देखने को मिली थी, और आज ये हमारी उस शौर्य गाथा का वर्णन करते हुए यहाँ पे डिस्प्ले में रखे हुए, जिसको आके लोग देखते हैं और गौरवान्वित भी होते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा गौरवान्वित करने वाली बात यह कि जब आप ज़ीरो पॉइंट पर पहुँचेंगे और वहाँ हमारी फॉरवर्ड पोस्ट जो है उसको जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आज हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कितना एडवांसमेंट कर लिया है, और कैसे पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह लाचार है उसके सामने। किस प्रकार से उसका जो डोमिनेशन है इस पूरे एरिया में वो इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि पाकिस्तान कोई भी हरकत करने से पहले कई बार सोचता है। दोपहर के 12 बजे का समय है और इस वक्त कच्छ और बनासकांठा का जो ये सेक्टर है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर, यहाँ इस रण में करीब 45 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। और उसमें भी हमारे जवान, आप देखिए, इन मोर्चों पर आपको तैनात नज़र आएंगे। और ये पीछे देखिए, ये जो मीलों दूर तक फैला हुआ ये जो सफ़ेद रण का इलाका है, ये पूरा नमक से भरा हुआ पूरा इलाका इस गर्मी को और ज़्यादा भीषण बना देता है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारे ये जो जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर ये मोर्चे जो बने हुए हैं, इनमें जवान तैनात हैं और लगातार बॉर्डर पेट्रोलिंग जो है वो भी यहाँ पर करते हुए आपको नज़र आएंगे। हमारे जवान पूरा जो ये बॉर्डर फैला हुआ है, इस अलॉन्ग द फेंस आपको 24 घंटे कोई ना कोई टुकड़ी जो है जवानों की वो यहाँ पर तैनात नज़र आएगी, पेट्रोल करती हुई नज़र आएगी, ताकि किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी जो है उससे निपटा जा सके। और इसी वजह से शायद हमारे बॉर्डर जो हैं आज वो इतने सिक्योर हैं। बीएसएफ जो कि हमारी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसकी तैनाती आपको हर जगह नज़र आएगी, पेट्रोलिंग हर जगह नज़र आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ जो हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग नेटवर्क जो है वो भी काफ़ी एक्टिव रहता है। वो एक बहुत बड़ी एक तरह से हम कहेंगे बैकबोन है इन ग्राउंड फोर्सेस के साथ। जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी एक बड़ी बैकबोन है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी कई वाइटल इनपुट्स प्रोवाइड करके इन जो हमारी जवान जो तैनात हैं बीएसएफ के, उनके ऑपरेशंस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स के ज़रिए भारत पे हमला करने की कोशिश की, और हमारे बीएसएफ ने इस इंटरनेशनल बॉर्डर के अलॉन्ग सेना के साथ मिलकर कैसे उसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। आज हमारे पास वो आधुनिक वेपन्स तो हैं ही, लेकिन साथ साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो उतना प्रिपेयर्ड भी है। और इसी वजह से हम जो ये नाकाम साजिश थी पाकिस्तान की, उसको पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर पाए। लेकिन आज भी जो गार्ड्स हैं वो डाउन नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप देखिए कि लगातार इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसकी ज़ीरो लाइन के पास हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अभी भी अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है उसको बनाए हुए है, किसी भी प्रकार से कम नहीं कर रही है। और आप देखिए ये लॉन्ग डिस्टेंस हाई एल्टीट्यूड जो वेपन्स हैं जो फायर कर सकते हैं हाई एल्टीट्यूड पे भी, वो यहाँ पे लगातार तैनात हैं बाकी वेपन्स के साथ। और हमारी जो बीएसएफ है वो भी पूरी तरह कम है, प्रिपेयर्डनेस जो है वो उसको किसी भी प्रकार से कम नहीं किया गया है। और यहाँ रण के अलॉन्ग इस बॉर्डर पे जहाँ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है वो लगातार छुपी हुई है, उसकी वजह यही है कि हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो 24 घंटे
यहाँ अपने अभ्यास में कार्यरत हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ अलोंग द फेंस ये जो ज़ीरो पॉइंट है, इसके आप देखिए करीब 20 मीटर की दूरी पर ही हमारी जो बीएसएफ है उसकी तैनाती जो है अभी भी बरकरार है, क्योंकि किसी भी वक्त इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास हो सकते हैं, कोई भी नापाक हरकत जो है वो हो सकती है। और इसीलिए आप देखिए हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो हर तरह के मॉडर्न वेपन्स के साथ यहाँ तैनात हैं। ये शॉर्ट रेंज मॉडर्न वेपन यहाँ पे आप देखिए इस पोस्ट पर नीचे आपको दिख रहे हैं, और यहीं अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ भी ऊपर जो हमारे जवान हैं वो तैनात हैं। यहाँ पे आप देखिए नीचे आपने देखा शॉर्ट रेंज वेपन्स, और ऊपर यहाँ पे आप देखिए लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ हमारे जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। और किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए बीएसएफ की पूरी तैयारी है, और यही हमारे जो ये फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है उसकी ताकत है, जिसकी वजह से दुश्मन कोई भी प्रयास करने से पहले, कोई भी नापाक हरकत से पहले 50 बार सोचेगा। 1971 में पाकिस्तान को इसी बनासकांठा बॉर्डर पर जो ग्राउंड बैटल हुआ था उसमें हराने के बाद भारत ने अपनी जो स्ट्रेंथ है बीएसएफ की उसको यहाँ पे तिगुना कर दिया है। 6 बटालियन यहाँ पे जो हैं तैनात हैं कच्छ और बनासकांठा में, और पाकिस्तान में यदि आप देखें तो सिर्फ 2 ही बटालियन जो हैं उस तरफ तैनात हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी क्रांति यहाँ देखने को मिली है बीएसएफ के द्वारा वो है कि अब आप देखिए यहाँ पे महिला जो ब्रिगेड है वो भी बॉर्डर को मैन कर रही है, कॉम्बैट ऑपरेशंस जो हैं उसमें सहयोग करती हुई नज़र आ रही है। और ये अपने आप में भारत की जो नारी शक्ति है उसका भी एक बड़ा रिफ्लेक्शन है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी ये जो महिला ब्रिगेड है ये पूरी तरह यहाँ तैनात नज़र आई, और लगातार हर जो प्रोसेस है उसमें अपने पुरुष सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दिन भर, दिन हो या रात हो, कोई भी सीज़न हो, गर्मी हो या बरसात हो, ये महिला ब्रिगेड जो है इसी तरह चौकन्नी और तैनात रहती है इस बॉर्डर पे। और ये अपने आप में एक सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बीएसएफ की स्ट्रेंथ में देखने को मिल रहा है, और इसका एक बड़ा मैसेज जो है वो भी दुश्मन को जा रहा है। पाकिस्तान ये ना समझे कि भारतीय सेना ने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर भले ही पॉज मोड पे हो, लेकिन आपको बता दें कि आज भी जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बीएसएफ के जवान जो हैं वो आपको इसी तरह से बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो बंकर्स बने हुए हैं वहाँ पे इसी तरह से आपको तैनात नज़र आएंगे। ये बनासकांठा की जो सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है बनासकांठा, कच्छ और पाटन से होते हुए जो गुजरता है, यहाँ पे आप देखिए जितने भी ये बंकर बने हुए हैं बॉर्डर के अलोंग, यहाँ पे हमारी सेना के जवान इसी तरह से दिन रात तैनात हैं आधुनिक हथियारों के साथ, और किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज से करीब 20 साल पहले हमारी जो बीओपीज थी बीएसएफ की वो इस विशाल रन से पीछे की तरफ हुआ करती थी, करीब 25 किलोमीटर पीछे। लेकिन अब हमारी जो ये बीओपीज हैं वो ठीक यहाँ बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो ज़ीरो लाइन है जहाँ हमारी फेंसिंग है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारा जो डोमिनेशन है इस बॉर्डर पे वो साफ दिख रहा है। और उसकी एक और भी वजह है कि पाकिस्तान की जो ये बीओपीज हैं वो इन पहाड़ियों के पीछे ज़्यादातर बनी हुई हैं, कहीं आप देखिए वो एविडेंट नहीं है। लेकिन उसे काउंटर करने के लिए आज हमारे पास इस तरह के आधुनिक हथियार आ चुके हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हाई ट्रेजेक्ट्री फायर कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायर कर सकते हैं। और अगर एग्रेशन होता भी है दुश्मन का तो उसे भी इन वेपन्स के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। दुश्मन चाहे इस पहाड़ी के पीछे छुप के बैठ जाए, उसके बावजूद भी हमारे जो ये वेपन्स हैं वो उसे नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। इस तरह के वेपन्स आज हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक्वायर कर लिए हैं, और यही वजह है कि यहाँ अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि ज़ीरो लाइन पे इस वक्त हम मौजूद है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, और सामने की तरफ हमें पता है पहाड़ी के पीछे पाकिस्तानी पोस्ट भी है, लेकिन कोई मूवमेंट अब नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है यहाँ पर आधुनिक हथियारों के साथ।
कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, इंटरनेशनल बॉर्डर, बनासकांठा।